29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में चौधरी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर पर डॉक्टर सुनील चौधरी व अपोलो हॉस्पिटल के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर रोशन राव ने केक काटकर वर्ल्ड हार्ट डे मनाया। इस दौरान डॉक्टर चौधरी व डॉक्टर राव ने हृदय से संबंधित विभिन्न जानकारी भी नागदा आज को दी। जैसा कि हम सभी जानते हैं 29 सितंबर को हर वर्ष वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, विश्व हृदय दिवस। आज हम देखते हैं कि जो अकस्मात मृत्यु होती है वो तीन ही कारण से हो सकती है, या तो एक्सीडेंट हो जाए, या असमय हार्ट अटैक हो जाए, या फिर लकवा लग जाए। ये तीन मुख्य कारण होते हैं जिसके कारण अकस्मात मृत्यु हो सकती है। इसमें से दो कारण ऐसे हैं जिसे हम बच सकते हैं, हार्ट अटैक और लकवा लगना। ये हमारे स्वयं के हाथ में है कि हम अपने शरीर के प्रति कितने जागरूक हैं। विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में आज डॉक्टर रोशन राव सर हमारे यहाँ आए हुए हैं। ये इंदौर के अपोलो हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। हृदय एक ऐसी चीज़ है जिसे सुरक्षित रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। मैं नागदा के सभी लोगों और आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि साल में एक बार अपने शरीर की पूरी जांच कराएं, जो 40 साल से ऊपर के उम्र के हैं। उसमें अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, हृदय संबंधी कुछ जांचें होती है जैसे TMT, इको, रेगुलर प्रतिवर्ष वो चेक करवाएं, जिससे कि समय रहते उन्हें ये जानकारी लग जाए कि उनके शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई विकार तो नहीं है। धूम्रपान से बचें। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें और अकस्मात होने वाले हार्ट अटैक से बचें। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में महीने में एक बार हृदय रोग विशेषज्ञ आते हैं। आज डॉक्टर रोशन राव सर आए हुए हैं, जो अपोलो हॉस्पिटल के हृदय रोग विभाग के HOD हैं, और इसी उपलक्ष्य में हमने विश्व हृदय दिवस का केक काट कर मनाया है। तो नागदा के सभी लोग जो अपोलो हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं उनकी सेवाएं ले सकते हैं। और मैं डॉक्टर रोशन राव सर का स्वागत करता हूं और उनसे आग्रह भी करता हूं कि कुछ नागदा के लोगों के लिए संदेश दें। हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर रोशन राव, मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं अपोलो हॉस्पिटल इंदौर से यहाँ पे आता हूँ। प्रति महीने आखिरी संडे को मैं नागदा के जो युवा और बुज़ुर्गों को यहाँ पे देखता हूँ, उनकी हार्ट की जो बीमारियाँ उसका निदान करता हूँ। वर्ल्ड हार्ट डे यूँ तो 29 सितंबर को है, क्योंकि आज संडे था, मैं यहाँ पे आया था, तो हम लोग ने ये सोचा डॉक्टर चौधरी के साथ मिलके कि हम भी कुछ चीज़ें जो मेरे जहन में हैं आपसे शेयर करूँ मैं। जो हार्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि ये पूरे शरीर को चलाता है। अगर हार्ट नहीं चले तो ब्रेन नहीं चल सकता, बट अगर ब्रेन में कुछ विकृति आती तो भी शरीर हमारा चलता रहता, हम जिंदा रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हार्ट का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हार्ट का इतना इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि 30% मृत्यु जो भी वर्ल्ड में होती है वो सिर्फ हार्ट से रिलेटेड होती है। पहले के ज़माने में जो हार्ट की मृत्यु दर होती थी वो करीब 70 वर्षीय लोगों में होती थी। आज 50 वर्ष तक पहुंच गई, खास करके भारत में 40 से 50 साल के जो युवक होते हैं उनको हार्ट की से मृत्यु बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब क्योंकि ये अपने परम चर्या में रहते हैं, काम इनके ऊपर पूरी फैमिली का वो रहता है भार, तो ये इनकी जो डेथ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से मैं कुछ आपको गाइडलाइंस देना चाहूँगा जो कि आप लोग शेयर करते हैं सब लोगों से।
वर्ल्ड हार्ट डे का मकसद ये है कि एक दिन हार्ट के लिए मनाया जाए ताकि जागरूकता फैलाई जाए। इस बार की जो थीम है वर्ल्ड हार्ट डे की, वर्ल्ड हार्ट डे 22 की जो थीम है वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ प्रिवेंशन फॉर ऑल, यानी कि सबको हेल्दी हार्ट होना ज़रूरी है। तो इसमें मैं ये कुछ जुमले आपके सामने रखूँगा जो आप याद रख सकते हैं, जैसे ABCDE। एक दूसरा चीज़ है कि 80 का पहाड़ा। ए से होता है हमारी जो एब्डोमिनल गर्थ है, यानी कि कमर की चौड़ाई है, ये 80 से कम होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर से कम। अगर ये ज़्यादा है तो उसको अपन कम करें। बी से होता है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 80 से कम होना चाहिए। दूसरा जो बी होता है वो होता है BP, यानी कि ब्लड प्रेशर। जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 से कम होना चाहिए। सी से होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर में होता है LDL कोलेस्ट्रॉल, वो घातक होता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल 80 से कम होना चाहिए। डी से यानी कि डाइट में हमारी जो मात्रा होती है 80 कैलोरी पर मील होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। तो और ई से होता है एक्सरसाइज। हम प्रतिदिन 80 मिनट अपने आप को दें, पूरे हफ्ते में 80 मिनट अपने आप को दें, और प्रतिदिन कभी लगभग 8 मिनट हम स्पीड से चलें। तेज़ चलने का मतलब ये होता है कि हम 80 कदम पर मिनट चलें, इसको कहते हैं तेज़ चलना। तो ये 4, 5, 6 चीज़ें हैं। दूसरा कि अगर कोई आपको एस्पिरिन प्रिस्क्राइब करी है डॉक्टर ने, तो एस्पिरिन की जो मात्रा है वो 80 mg मात्रा हमेशा लेनी चाहिए। जो कोलेस्ट्रॉल की एक दवाई होती है जिसको अटोरवास्टैटिन कहते हैं, वो भी 80 mg अगर प्रिस्क्राइब करी है डॉक्टर ने तो उसको कंटिन्यूसली लेना है। तो ये इन सब चीज़ों से अगर आप ध्यान रखेंगे, आपकी जो पल्स है, रेस्टिंग पल्स जो है वो 80 से कम होनी चाहिए। तो ये 80 अगर आप ध्यान रखेंगे और ये सारी चीज़ों का ध्यान देंगे तो आप 80 साल तक जी पाएंगे। इसी संदेश के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ये चीज़ आयोजित करी है। किसी भी पैमाने में हो, छोटे से छोटी चीज़ हो, ये चीज़ एक दिन बड़ी बनती है। आज कुछ लोग ये सब चीज़ें सीख के जाएंगे और आगे जाके ये लोगों को बताएंगे, तो लोगों को ये चीज़ें याद रहेंगी और कोशिश करेंगे लोग कि ये चीज़ों को अपनाएं और उसको अपने जो 80 के पहाड़े को निरंतर बरकरार रखें ताकि वो 80 साल से ज़्यादा बिना हार्ट अटैक के जी पाएँ। धन्यवाद।